दिनेश जी ने एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछा है कि अजपा जप करते समय कौन से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दिनेश जी, सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता माने गए। अब इस प्रश्न को जरा गहराई से समझिएगा कि जिस जमाने में ये धर्म ग्रंथ लिखे गए, भारत की आबादी 33 करोड़ थी, यानी हर व्यक्ति को देवी देवता के रूप में माना गया। जैसा कि आप जानते हैं, इस संसार में कितने पंथ संप्रदाय हैं। ये धर्म नहीं है, पहले तो ये समझिएगा आप। तो धर्म क्या है? जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है। प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु को अपने गुण धर्म के साथ प्रकट किया है, लेकिन मनुष्य को उसने खुला स्पेस दिया, पूरी स्वतंत्रता दी, लेकिन ये कहा कि तू जिधर भी एक कदम बढ़ाएगा, 1000 कदम तेरे साथ मैं चलूंगा। प्रकृति का संदेश बिल्कुल साफ है। तो ये जो है पंथ संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी वगैरह, ये सब हमने बनाए, प्रकृति ने नहीं बनाया। प्रकृति ने तो सिर्फ 2 जातियां बनाई, मेल एंड फीमेल, नर और नारी, दैट्स ऑल। ये थर्ड जेंडर भी शारीरिक विकृति का परिणाम है। तो दिनेश जी, समझने की बात यह है कि मान लो मेरे सामने अगर ईसाई बच्चे बैठे हैं और मैं उनसे कहूँ कि आप श्री राम जय जय राम करो, तो कभी नहीं करेंगे, कि उनका डाटा प्रोग्रामिंग वैसा है ही नहीं। वो क्या करेंगे? अवर फादर इन हेवन, वो जीसस को मानते, तो उनकी भावना उधर जाएगी। अब इसी तरह से कोई मुस्लिम हो और मैं उससे कहूँ कि वाहिगुरु करो, तो बिल्कुल नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? अल्लाह अकबर अल्लाह, उसकी भावना वहाँ जुड़ी हुई है। इसी तरह से मैं सिख से कहूँ कि भाई आप करो श्री राम जय जय राम, तो वो नहीं करेगा, वो करेगा वाहिगुरु। इसी तरह मैं हिंदू से कहूँ कि तू वाहिगुरु कर, तो वो नहीं करेगा। वो कर लेगा, लेकिन उसकी भावना नहीं जुड़ेगी, और योग में भावना जोड़ने की बात होती है। तो ठीक है, मूल उत्तर मिल गया आपको। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। अजपा जप कैसे करना चाहिए सनातन संस्कृति में। देखिए, सनातन संस्कृति बहुत विराट है, अनादि है। वो आपको प्रकृति से प्यार करना सिखाती है। वो कहती है जो पंच महाभूत है, इसे भगवान समझो। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन पंच महाभूत को 3 गुणों ने बांध रखा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसा कि आप जानते हैं, योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ बाबा हैं। भोलेनाथ बाबा को प्रतीकात्मक रूप से आप देखें तो उनके कंठ पे किसने लपेट मार रखी है? सांप ने। सांप किसका प्रतिनिधि है? जहर का। जहर कैसे बनता है? क्रोध के कारण। तो क्रोध को बोध में बदलने के लिए योगेश्वर भोलेनाथ कुछ आपको संदेश देना चाहते हैं। अर्ध चंद्रमा उनके मस्तक पर है। चंद्रमा का काम क्या है? औषधि देना, और विराट जटाएं हैं उनकी। ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप से ये 10 द्वार है मानव शरीर में। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। चलो इन सबको बांध देते हैं, और गौर से देखिएगा, ये जल, आकाश और वायु, और दोनों को तो मैंने भीतर ही प्रस्तुत कर दिया। अब मैं इसको सहस्त्रार चक्र पे लेके जाता हूँ। सहस्त्रार चक्र यानी जब हम पैदा हुए थे तो ये इस तरह से चलता था, फिर धीरे धीरे ये पक्का होके बंद हो गया। ठीक है, तो यही सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह मानव शरीर में काम कर रहा है। अब यहाँ आकर के हम शांत हो जाते हैं और गहरी लंबी श्वास के साथ अपनी भावना के अनुरूप उस अजपा जप को स्थापित करते हैं प्राण पर। जैसे मैं सनातन संस्कृति से आता हूँ, हिंदू कुल में पैदा हुआ, तो मैं अपने मन के भीतर सीताराम 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 कर रहा हूँ, प्राण पे अभिमंत्रित करके।
तो मैंने ये 3 बार करके दिखाया, ठीक है। 3 बार से मतलब 3 बार श्वास लिया, 3 बार ही प्रश्वास छोड़ा इक्वल अमाउंट पे, और 5 बार सीताराम किया। और विजातीय द्रव्य जब बाहर फेंके तो मैंने प्रार्थना की, किनसे? अपनी इष्ट से, कि विजातीय द्रव्य को बाहर फेंकते समय मैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को भी रूपांतरित करना चाहता हूँ, अपने स्वरूप की यात्रा करना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मुझे अपने स्वरूप का बोध कराइए। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसे ही राम राज्य कहा गया है कि प्रकृति के हर जीव में अपने ही स्वरूप को देखना। यही राम राज्य का उच्च श्रेणी का सोच है। इसे ही धर्मराज्य का पूज्य करपात्री जी महाराज ने, ठीक है। तो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है अपने स्वरूप का बोध कर लेना। तो ये जो मुद्रा है इसे मैं अश्विनी मुद्रा नाम देता हूँ। ये योगेश्वर भोलेनाथ से उठाई गई है प्रतीकात्मक रूप से। देखिए, मैं नई नई चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ। इस क्रिया को करने के बाद मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है, ये मैंने महसूस किया। मैं फिर कहूँगा, योग इज़ 1 to 1। देखिए, 10 मिनट आप इस मुद्रा में शांत रस होकर बैठ के देखिए। ना आपको मंत्र पे ध्यान देना है, न तंत्र पे, न यंत्र पे, यानी शरीर पे भी ध्यान नहीं देना, मंत्र पे भी ध्यान नहीं देना और तंत्र पे भी ध्यान नहीं देना। सिर्फ आपको दृष्टा बन जाना है कैमरे की आंख की तरह। फिर ये प्राण कैसे उतर रहा है, कैसे ये सहस्त्रार चक्र तक जाएगा, ये यात्रा आपको तब भलीभांति महसूस होगी जब आप 10 मिनट इस मुद्रा में शांत चित्त ठहर जाएंगे। पर मैं ये भी नहीं कहता कि आज ही आप 10 मिनट ठहर जाइए, आपका पूरा शरीर कांपने लग जाएगा। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञा, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। सनातन संस्कृति के ध्वज संवाहक आदि गुरु शंकराचार्य अपनी प्रार्थना में सब कुछ प्रकट कर देते हैं। वो कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी ने यात्रा भी कराई है और कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शरीर जल से, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से पवित्रता धारण करती है। कपड़ा गंदा हो जाए, आप साबुन से धो, साफ हो जाता है। शरीर को जल से धो लो, साफ हो जाता है। मन सत्य से, यानी झूठ से बचना होता है, तब मन सत्य का पथिक बन जाता है ना, पवित्र हो जाता है। सारा मैल उसका उतर जाता है। बुद्धि ज्ञान से, ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप का बोध। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का बोध कराओ। ये शरीर तो वासना से प्रकट हुआ है। इसके भीतर रहने वाले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसे कार्य कर रहे हैं, इसको देखना हो तो मुनि पतंजलि के अष्टांग योग के 10 पहले भाग यम और नियम को ठीक से समझो। अहिंसा, जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूँगा। अहिंसा पुष्ट हो जाती है। अहिंसा पुष्ट होने पर उस जीव से हिंसक पशु भी बैर त्याग देते हैं। सत्य, झूठ नहीं बोलना, सत्य की पहचान है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ये मानव शरीर प्रत्येक पल बदल रहा है। हम बच्चे थे, जवान हुए,
आज बूढ़े हो गए, कल ये रूपांतरण हो जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा। तो बहुत गहराई से समझने की बात है। अस्ति, चोरी का भाव, यानी मन में भी किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना। मन में भी अस्ति का भाव पुष्ट होने पर प्रकृति अपने स्वरूप का दर्शन कराती है। कैसे जल और मिट्टी के संघात से रेत के कण, पत्थर, हीरे, मोती, जवाहरात प्रकट करने लगते हैं। इस दृश्य को देखना हो तो अपरिग्रह को स्वीकार करो, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करो, ब्रह्मचर्य, प्रकृति के अनुशासन का दृढ़ता से पालन करो। ये मानव सभ्यता के विकास के 5 सूत्र हैं। अब नियम, शौच पवित्र करना है। मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से पवित्रता को धारण करती है। तो पवित्रता के हमें पथिक बनना है। संतोष, आत्मप्रिय कार्य करना है। तप, की गई भूलों का प्रायश्चित करना है। गलतियां मानव स्वभाव है, उसे दोहराना पशुता है, सुधारना मानवता है। स्वाध्याय, अपने स्वरूप का चिंतन करना है। ईश्वर प्राणिधान, सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। तब 10 मिनट के आप 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, क्योंकि शरीर एक यंत्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इस यंत्र को चाहे जितना उपयोग करो, मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं है, संकल्प की कमी है। तो इस तरह से धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र खुलने लग जाता है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम ओम ओम